चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आज के इस वीडियो में हम OnePlus Nord Watch और Realme Watch 3 Pro का एक क्विक कंपैरिजन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये दोनों ही स्मार्ट वॉचेस जो है ना 4000 से 5000 रुपीज के आसपास मिलता है, मतलब कि सेल में जो है ना आप इन दोनों ही वॉचेस को 4000 या 4500 रुपीज में परचेज कर पाएंगे। Realme Watch 3 Pro फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर सकते हैं, OnePlus Nord Watch आप Amazon से परचेज कर सकते हैं। बट इस कंपैरिजन को देखने के बाद आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में से किस स्मार्ट वॉच को परचेज करना है। एंड वीडियो में स्टार्ट करें उससे पहले जो है ना आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं या फिर अगर आप कल का इंडिया पाकिस्तान का मैच देखे हैं तो आपके लिए जो हम हैप्पी दीपावली बोले हैं ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी होगा, बिकॉज कल के मैच में जो थ्रिलर एक्सपीरियंस था एंड जो हैप्पीनेस मिला है ना पाकिस्तान को हराने के बाद, वो आपके दीपावली में हैप्पीनेस का कमी तो होने नहीं देगा। बाकी कल के इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडिया की जीत का खुशी अगर आप शब्दों में जाहिर करना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन खुला है, आप जो भी मन करे लिख सकते हैं। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं Realme Watch 3 Pro और OnePlus Nord Watch का एक क्विक कंपैरिजन। Realme Watch 3 Pro को हम एंड्रॉइड फोन एज वेल एज आईफोन के साथ यूज किए हुए हैं और फिलहाल OnePlus Nord Watch को हम अपने एंड्रॉइड फोन के साथ यूज कर रहे हैं। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्जिंग केबल का बात कर लेते हैं। दोनों में ही आपको इस तरीके का USB टाइप पे टू मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग बेस जो है वो Realme Watch 3 Pro का हमको OnePlus Nord Watch के चार्जिंग बेस से ज्यादा प्रीमियम लगता है। एज वेल एज अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का बात करते हैं ना तो Realme Watch 3 Pro का जो चार्जिंग बेस है ना इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू OnePlus Nord Watch के चार्जिंग बेस के मैग्नेटिक स्ट्रेंथ से। इसके अलावा OnePlus के लिए हम यही बोलना चाहेंगे कि OnePlus जो है ना धीरे धीरे अपने सारे डिवाइसेस में से जो भी यूनिकनेस है OnePlus का वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमको मिस होता हुआ लग रहा है। जैसे कि OnePlus के फोन में ऑक्सीजन ओएस आता था जो कि उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट था, अब वो वहां पे नहीं मिलता है आपको। इसी तरीके से OnePlus Nord Watch परचेज करने से पहले हम OnePlus का फोन परचेज किए, OnePlus का ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन TWS नेकबैंड जो भी परचेज किए उसमें कुछ इस तरीके का चार्जिंग केबल मिलता था। मतलब ये OnePlus के फोन का चार्जिंग केबल है और ये OnePlus का जो भी ईयरफोन हम परचेज किए उसमें आज तक हमको इस तरीके का चार्जिंग केबल मिलता था। अब इस दोनों चार्जिंग केबल में और OnePlus Nord Watch के इस चार्जिंग केबल में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा। OnePlus का जो अपना एक रेड एंड व्हाइट कलर का एक्सेंट था वो यहाँ पे डेफिनेटली मिसिंग लग रहा है। किसी भी तरीके से ये जो चार्जिंग केबल है एक OnePlus डिवाइस का नहीं लग रहा है। डेफिनेटली ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, बट OnePlus के डिवाइसेस को यूज करते हुए जो एक प्रीमियम फील आता था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग लगा हमको। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम दोनों ही वॉचेस के फिजिकल बिल्ड को कंपेयर करें तो सबसे पहले जो स्ट्रैप का अगर हम बात करें तो Realme Watch 3 Pro का जो स्ट्रैप है ना वो ज्यादा सॉफ्ट, ज्यादा फ्लेक्सिबल लगा हमको OnePlus Nord Watch के स्ट्रैप के कंपैरिजन में। एंड दोनों ही वॉचेस का स्ट्रैप जो है वो हमको स्किन फ्रेंडली लगा, एज वेल एज दोनों ही वॉच को यूज करते हुए इसके स्ट्रैप के कारण हमको कोई भी अनकंफर्टेबल वाला फीलिंग नहीं आया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोनों ही वॉचेस के बिल्ड का तो यहाँ पे Realme Watch 3 Pro का जो बिल्ड है वो कंप्लीट प्लास्टिक है, मतलब कि प्लास्टिक का फ्रेम है, प्लास्टिक का बैक है। वहीं पे अगर हम OnePlus Nord Watch का बात करें तो यहाँ पे आपको मेटल का फ्रेम मिलता है और बैक साइड में यहाँ पे इस तरीके का प्लास्टिक है, जिसके कारण जो है ना इन दोनों ही वॉचेस के वेट में भी डिफरेंस मिलता है। कंप्लीट Realme Watch 3 Pro का जो वेट है स्ट्रैप के साथ 40 ग्राम है, वहीं पे OnePlus Nord Watch का जो कंप्लीट वेट है वो 50 ग्राम है, मतलब 10 ग्राम का दोनों ही वॉचेस के वेट में डिफरेंस है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। और मेटल बिल्ड होने के कारण जो है ना ये आपको फ्रेम थोड़ा सा ज्यादा शाइनी मिल जाता है OnePlus Nord Watch में, और थोड़ा सा इन हैंड फील जो है वो आपको प्रीमियम हैवी सा फील होगा OnePlus Nord Watch Realme Watch 3 Pro के कंपैरिजन में। दोनों ही वॉचेस में जो है ना आपको 1.78 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है, बट यहाँ पे आपको फ्रेम में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि Realme Watch 3 Pro में जो स्ट्रैप है ना वो इसके बॉडी में अटैच्ड है, जबकि OnePlus Nord Watch में ये जो स्ट्रैप अटैच है इसके लिए अलग से हुक दिया गया है, जिसके कारण इसके मेन बॉडी का जो विड्थ है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। और अगर आपका रिस्ट पतला है ना तो ये वॉच आपके रिस्ट पे उतना सुंदर नहीं लगेगा जितना कि सेम साइज का डिस्प्ले होने के बावजूद Realme Watch 3 Pro आपके रिस्ट पे लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम दोनों ही वॉचेस के डिस्प्ले का बात करते हैं तो दोनों ही वॉचेस में 1.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है। Realme Watch 3 Pro में Realme बोलती है 50 to 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जबकि OnePlus Nord Watch में OnePlus बोलती है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। Realme Watch 3 Pro में जो आपको बेजल्स मिलता है वो चारों साइड से बिल्कुल यूनिफॉर्म है, जबकि OnePlus Nord Watch में जो बेजल्स मिलता है वो चिन के साइड से थोड़ा सा मोटा है कंपेयर टू अदर 3 साइड्स। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट में डिफरेंस है वो आपको फील भी हो जाएगा। Realme Watch 3 Pro में अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रॉलिंग किस तरीके का है। वहीं पे अगर हम OnePlus Nord Watch में स्क्रॉल करते हैं तो कंप्लीट मेन्यू जो हम एक बार में पूरा स्क्रॉल कर पाते हैं, काफी स्मूथली यहाँ पे हम स्क्रॉल कर पाते हैं, जबकि Realme Watch 3 Pro में जो स्क्रॉलिंग है या फिर UI में जितना भी आप स्क्रॉल करेंगे ना तो वहां पे आपको OnePlus Nord Watch ज्यादा स्मूथ फील होगा।
Realme Watch 3 Pro के कंपैरिजन में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम दोनों ही वॉचेस के आउटडोर ब्राइटनेस का बात करें तो दोनों ही वॉचेस जो है ना आउटडोर में काफी ज्यादा ब्राइट है। अगर आप 100% ब्राइटनेस पे यूज करते हैं दोनों ही वॉचेस को तो आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में आपको यूज करते हुए ब्राइटनेस रिलेटेड कोई भी इशू जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोनों ही वॉचेस का डिस्प्ले काफी क्लियरली काफी इजीली विजिबल रहता है। अब जैसा कि हम आपको बताएं कि दोनों ही वॉचेस में एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, बट जो एक्चुअल एमोलेड डिस्प्ले का एडवांटेज है ना वो Realme Watch 3 Pro में आपको मिलता है, OnePlus Nord Watch में आपको नहीं मिलता है। जैसे कि Realme Watch 3 Pro में अगर आप किसी भी स्क्रीन पे हैं, अपने स्क्रीन पे इस तरीके से टैप करते हैं आप स्क्रीन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा Realme Watch 3 Pro में इस तरीके का आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है। आप चाहें तो एनालॉग या डिजिटल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज कर सकते हैं, जबकि OnePlus Nord Watch में ना ही आपको टैप टू स्क्रीन ऑफ का कोई फीचर मिलता है और ना ही इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला कोई फीचर देखने के लिए मिलता है। मतलब एमोलेड डिस्प्ले तो OnePlus Nord Watch में दिया गया, बट उस एमोलेड डिस्प्ले को प्रॉपर्ली यहाँ पे यूज नहीं किया गया। एमोलेड डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी फीचर्स आपको OnePlus Nord Watch में मिलना चाहिए था वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। अब इन दोनों ही वॉचेस के डिस्प्ले में से अगर हमको एक डिस्प्ले चुनना हो ना तो हम डेफिनेटली यहाँ पे Realme Watch 3 Pro के डिस्प्ले को एडवांटेज देंगे, बिकॉज ये स्मार्टफोन नहीं है कि आप इसके यूआई में हमेशा स्क्रॉल करते रहेंगे। तो रिफ्रेश रेट डेफिनेटली OnePlus Nord Watch का बेटर है, बट आई थिंक टैप टू स्क्रीन ऑफ एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर स्मार्ट वॉच में ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेज टू वेक फीचर का, तो OnePlus Nord Watch का जो रेज टू वेक फीचर है वो हमको Realme Watch 3 Pro के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्विक लगा मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद। बट अगर आप रेज टू वेक फीचर का यूज अपने वॉच को वेक करके टाइम देखने के लिए करते हैं ना तो फिर आपको जो Realme Watch 3 Pro में इस तरीके का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है, ये आपको क्विक एक्सेस दे देता है टाइम का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स का, तो दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको SpO2 मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग जैसा सारा फीचर्स जो है वो मिल जाता है। एंड पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के SpO2 मॉनिटरिंग एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग को हम टेस्ट किए हुए हैं। इन दोनों ही वॉच का जो इनिशियल सेटअप वीडियो था उसमें 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं, उससे आप एक आइडिया ले सकते हैं। 98% एक्यूरेसी है तो आप कुछ हद तक भरोसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्लीप मॉनिटरिंग का जो डेटा था वो भी हमको इन दोनों ही वॉचेस का काफी क्लोज टू एक्यूरेट लगा। इसके अलावा इन दोनों ही वॉचेस के वर्कआउट मोड का अगर हम बात करें तो Realme Watch 3 Pro में आपको 105 प्लस स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट मिल जाता है और OnePlus Nord Watch में आपको 110 स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट मिल जाता है। एंड जो भी बेसिक स्पोर्ट्स मोड है ना, जैसे कि आउटडोर वॉकिंग, आउटडोर रनिंग, इंडोर वॉकिंग, इंडोर रनिंग, स्किपिंग, हाइकिंग, इसके अलावा फ्री ट्रेनिंग, फ्री एक्सरसाइजेज और भी बहुत सारा स्पोर्ट्स मोड जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है जो आप अपने डे टू डे में यूज करते होंगे। तो इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में काफी सारा स्पोर्ट्स मोड का आपको सपोर्ट मिल जाता है, तो वहां पे आपको स्पोर्ट्स मोड के कमी से रिलेटेड कोई इशू नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे दो ऐसा फीचर है ना जो Realme Watch 3 Pro को इन दोनों वॉचेस में कंप्लीट विनर बना देता है। जैसे कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको OnePlus Nord Watch में बिल्ट इन जीपीएस वाला फीचर नहीं मिलता है, जबकि Realme Watch 3 Pro में बिल्ट इन जीपीएस है। तो अगर आप आउटडोर वॉकिंग कर रहे हैं, आउटडोर रनिंग कर रहे हैं, तो जो आपका वॉकिंग का रनिंग का ट्रैक है वो आप मैप्स पे देख सकते हैं अपने Realme Link ऐप में। इसके अलावा जो आपका वॉकिंग का रनिंग का जो डेटा है वो भी काफी एक्यूरेट कैप्चर करता है Realme Watch 3 Pro, जबकि OnePlus Nord Watch में बिल्ट इन जीपीएस नहीं है, तो ये आपके फोन के साथ कनेक्टेड रहता है और आपके फोन के जीपीएस को यूज करता है। मतलब कि अगर आपको OnePlus Nord Watch का यूज करते हुए वॉकिंग रनिंग करना है और आपको डेटा जो है वो एक्यूरेट चाहिए तो आपको अपना फोन भी आपके साथ वॉकिंग और रनिंग के दौरान कैरी करना पड़ेगा। जबकि अगर आपके पास Realme Watch 3 Pro है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप अपना फोन कैरी करें, और जैसे ही आपका वॉच जो है वो आपके फोन से कनेक्ट होगा ना तो जो आपका वॉकिंग एंड रनिंग का डेटा है जो आप ट्रैक कवर करते हैं व्हाइल वॉकिंग और रनिंग, वो सब कुछ आप अपने फोन पे भी देख पाएंगे। एंड जो नेक्स्ट फीचर है जो कि आपको Realme Watch 3 Pro में मिलता है वो है ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर। मतलब कि Realme Watch 3 Pro में आपको बिल्ट इन माइक मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है, आप डायरेक्टली Realme Watch 3 Pro से कॉल रिसीव कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच में जो ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर होता है ये बहुत बड़ा एडवांटेज तो नहीं देता है, बट डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस में ये काफी यूजफुल होता है। बाकी स्मार्ट वॉच के ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा दोनों ही वॉचेस में आप अपने फोन में अवेलेबल ऑलमोस्ट सारे ऐप का ऐप नोटिफिकेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। कॉल नोटिफिकेशन, SMS नोटिफिकेशन, जो थर्ड पार्टी एप्स है, कन्वर्सेशन ऐप है, सोशल मीडिया एप्स है, उन सारे का ही नोटिफिकेशन आपको इन दोनों ही वॉचेस में इजीली मिल जाएगा। दोनों ही वॉचेस में आपको ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन का भी फीचर मिल जाता है, और ये दोनों ही वॉचेस का जो ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन है आउटडोर वॉकिंग, आउटडोर रनिंग के लिए काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इन दोनों ही वॉचेस के स्टेप्स मॉनिटरिंग फीचर का बात करें तो हमको Realme Watch 3 Pro ज्यादा एक्यूरेट लगा। इवन डे टू डे लाइफ में भी जो भी आप स्टेप्स लेते हैं ना वो Realme Watch 3 Pro ज्यादा एक्यूरेटली काउंट करता है OnePlus Nord Watch के कंपैरिजन में। OnePlus Nord Watch में हमको बहुत बार ऐसा लगा कि ये स्टेप्स को मॉनिटर ही नहीं करता है। इसके अलावा दोनों ही वॉचेस को यूज करते हुए अगर आप किसी भी तरीके के व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं ना तो दोनों ही वॉचेस कुछ घोस्ट स्टेप्स काउंट करता है, बट Realme Watch 3 Pro जो है ना 50 to 100 ज्यादा घोस्ट
मोस्ट स्टेप्स काउंट करता है OnePlus Nord वॉच के कंपैरिजन में। इसके अलावा इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में जो है ना आपको कैमरा कंट्रोल और म्यूजिक कंट्रोल जैसा फीचर मिल जाता है, जो कि आपके एंड्रॉइड फोन के साथ प्रॉपरली वर्क करता है। OnePlus Nord वॉच को हम फिलहाल आईफोन के साथ यूज नहीं किए हैं। Realme Watch 3 Pro का जो कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल है वो आईफोन के साथ भी प्रॉपरली वर्क करता है। एंड OnePlus Nord वॉच का आईफोन के साथ सेटअप और जो इसका फीचर्स है वो आईफोन के साथ कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है वो वाला वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा चैनल पे, आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इन दोनों ही वॉचेस में जो है ना कुछ बेसिक फीचर्स जैसे कि फ्लैश लाइट, टाइमर, स्टॉप वॉच, अलार्म जैसा आपको फीचर मिल जाता है। अलार्म में एक एडवांटेज है आपके पास Realme Watch 3 Pro में, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर भी है और वाइब्रेशन मोटर भी है। तो Realme Watch 3 Pro में जब वेकअप अलार्म आता है तो वहां पे आपको साउंड भी मिलता है और वाइब्रेशन भी मिलता है, और वो साउंड इतना लाउड होता है कि आपको सुबह में उठा पाए। जबकि OnePlus Nord वॉच में जो है ना कोई भी स्पीकर नहीं है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वाइब्रेशन मिलता है अलार्म के समय पे। अब फाइनली इस कंपैरिजन का अगर हम कंक्लूजन दें, OnePlus Nord वॉच के अगर हम कुछ एडवांटेजेस का बात करें ना, तो इसमें आपको कैलकुलेटर का ऐप मिल जाता है, कैलेंडर का ऐप मिल जाता है, रेज टू वेक फीचर जो है वो Realme Watch 3 Pro से ज्यादा क्विक है। इसके अलावा OnePlus Nord वॉच का जो बैटरी लाइफ है ना वो Realme Watch 3 Pro से 2 या 3 डेज हमको बेटर लगा। मतलब आपको इसमें अराउंड 1 वीक का बैटरी लाइफ जो है वो इजीली मिल जाता है। एंड OnePlus Nord वॉच में क्या चीज ऐसा है जो हमको बिल्कुल भी इस प्राइस पॉइंट पे अच्छा नहीं लगा? सबसे पहला तो इसमें OnePlus वाला कोई भी फील नहीं है। इसके अलावा एमोलेड डिस्प्ले है बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर नहीं है, टैप टू स्क्रीन ऑफ का फीचर नहीं है, बिल्ट इन जीपीएस आपको नहीं मिलता है, ब्लूटूथ कॉलिंग जैसा फीचर आपको इसमें नहीं मिलता है। इसके अलावा वॉच के यूआई में जो बैक करने वाला जेस्चर्स है वो बहुत जगहों पे वर्क नहीं करता है, आपको बटन को यूज करना पड़ता है, जो कि हम इनिशियल वीडियो में शेयर किए थे। एंड जो इसका कंपैटिबल ऐप है एन हेल्थ ऐप, उसमें भी ऑप्टिमाइजेशन का जरूरत है। उस ऐप का भी जो यूआई है ना वो उतना हमको अच्छा नहीं लगा जितना Realme Link ऐप का आपको मिलता है। इसके अलावा OnePlus Nord वॉच में एक और एडवांटेज है कि आपको इसमें 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है और जो आपको काफी स्मूथ फील कराता है। बट इस वॉच के लिए एज वेल एज इसके एन हेल्थ ऐप के लिए अपडेट का जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम Realme Watch 3 Pro का बात करते हैं ना, तो Realme Watch 3 Pro हमको एक कंप्लीट स्मार्ट वॉच पैकेज लगता है। बहुत कम ही इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हमको लगता है इस प्राइस पॉइंट पे। इसमें आपको बिल्ट इन जीपीएस मिल जाता है, काफी अच्छे क्वालिटी का काफी पंची कलर्स वाला एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। एमोलेड डिस्प्ले का सारा एडवांटेजेस आपको मिल जाता है, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है, टैप टू स्क्रीन ऑफ का फीचर है, ब्लूटूथ कॉलिंग का आपको फीचर मिल जाता है। इसके अलावा जो बिल्ट इन जीपीएस फीचर है उसके कारण आपका वॉकिंग और रनिंग का जो डेटा है वो काफी एक्यूरेटली ये मेजर कर लेता है। Realme Link ऐप और जो वॉच का यूआई है वो भी हमको काफी स्टेबल और काफी ऑप्टिमाइज्ड लगता है। इसके अलावा दोनों ही वॉचेस में एक और मेजर डिफरेंस है, अगर आप कस्टम वॉच फेस यूज करना पसंद करते हैं तो Realme Watch 3 Pro में आप कस्टम वॉच फेस यूज कर सकते हैं, जबकि OnePlus Nord वॉच में आप फिलहाल कस्टम वॉच फेस यूज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था Realme Watch 3 Pro और OnePlus Nord वॉच का एक क्विक कंपैरिजन। अगर आपका बजट 5000 रुपीज से कम का है, आपको एक स्मार्ट वॉच लेना है, तो मेरे हिसाब से क्लियरली आप Realme Watch 3 Pro के साथ जा सकते हैं। बाकी अगर आपको इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।